जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जगह देख के आपको पता चल गया होगा कि उस्ताद कामरान चौधरी वाली छत पे हूँ। आज लाइटें शाइटें जलाई हुई हैं इन्होंने, तो साजी तैयारी में लगे हैं। मोतियों की कल वीडियो आपने देखी होगी। अस्सलाम वालेकुम साजी। जी वालेकुम सलाम। बट सब क्या हाल है जी आपका? साजी क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र है मालिक का करम रब का जी। साजी जहीद भाई को काम पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल जी, अब इसी तरह ही है। कभी जहीर भाई काम पे लगे हैं, कभी इधर कासिम भाई कासम काम पे भाई। लगे हैं, कभी मैं खुद भी लगा हूँ, कभी अदनान भाई को लगा रहा हूँ। बस जैसे जैसे जो जो कर भाई अपना अपना फर्ज अदा करो। सही रगड़ा फेरो मोतियों को। ये तो सही। जाहिर बात है, ये कोई आसान काम नहीं है बट सब ये देखें नहीं मैंने बनाए हुए हैं, ये बड़ा मेहनत वाला काम है। अब जब से सुबह से ये मेरे ख्याल में आप आ गए थे 12:30 12 बजे आ गए थे। 12 बजे से ये लगे हुए हैं, फिर इन्होंने रोका हाथ, फिर ये दाना डाल रहे थे साथ साथ, फिर मैं शुरू हो गया हूँ। फिर ये फिर इनके पास गपशप लगाते हुए कर रहे थे, फिर अब आप आए हैं तो मैंने कहा ज़हीर आप पकड़ लो, सही। चलता ही रहे निज़ाम। तो अगर साजी चलते रहे ना तो फिर जल्दी हो जाएंगे, महीने से वैसे ये मैंने जो बनाए थे तो वो तो मैंने तो जेठ की फिरतों वाले दिनों में बनाए थे। हाँ जी, तब भी तकरीबन हमारा महीना सवा महीना लग गया था। हाँ, बस इसी तो तरह उस उन दिनों में तो गर्मी बड़ी हाँ, होती है। गर्मी भी बड़ी होती है। बस लगे हुए हैं, आप देखो। सही। अब ये बट सब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अब बच्चों की बाजियाँ जो आ रही हैं ये उन्हीं के लिए तैयार है, क्योंकि आगे भी तो हमारा सिस्टम है ना। अभी फिर प्यारे भी हैं, फिर जेठ की बाजियाँ भी हैं, और तब तक तो इंशाल्लाह बन जाएंगे। ये इसके अलावा भी बनाने हैं ना हमने, 2 और बनाने हैं, सही। तो वो भी इंशाल्लाह तैयार करने तो हैं, साजी हो वो जाएंगे। दीप भाई ने नीचे कमेंट किया था कि बट साहब के चैनल से लाइव बाजी देखनी है, तो वो बाजी पहली किस दिन आ रही है आपकी, ये जो 21 वाली है? बाजी यार अब कोई कह रहा है, मेरे मुताबिक तो मुझे तो जिस तरह लगता है 9 को है, फग्गन का आखिरी एतवार है या आखिरी है। आखिरी एतवार है? सही। हाँ तो ये फिर मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन बैठो। 13-14 अप्रैल से पीछे जो एतवार होगा वो वाला एतवार बनता है। अच्छा फिर 16 हाँ, 13-14 मार्च से पीछे। पीछे तो वो पीछे तो 9 है। हाँ 9 वो है। 9 है, फिर वो 9 को बनेगा, 9 को बनेगा, क्योंकि 15 से तो वो शुरू हो जाता है ना हफ्ते का चेतर। बड़ा फर्क होता है। अब हफ्ते में हम फिर जल्दी ना करें। आज अदनान ने क्या किया, आज अदनान ने बच्चे उड़ा दिए। वो भट्ट साहब भी आए हुए थे, फाज भट्ट साहब भी। अच्छा तो अदनान ने नए बच्चे ही उड़ा दिए। सही। वो खैर वो बैठ गए घंटा डेढ़ उड़ कर ना, तो वो बता रहा था मुझे, वो बंदे हुए बुलंदी कर गए। मैं कहा यार तो हड्डियाँ कालियाँ खा रहे हैं। फिर एक बच्चा इन्होंने बड़ा उड़ा दिया था पुराना, वो लकड़ पकड़ के ले गया 2 बजे। सही। तो बस इसी तरह से है। मगर अब भट्ट साहब उड़ाने तो है ही, अब लगा जो है तो सभी उड़ा रहे हैं, तो हमने भी उड़ाने ही उड़ाने। सही। तो अभी वो रंग रुंग नहीं लगाया अपना, वो गुलाबी रंग जो लगाते होते लगा हैं? हुआ है, फिर भी नहीं, लगा, सबज लगा है उसको। सबज लगा हुआ है। सबज लगा हुआ, उसको नहीं लगाया हुआ। जो आज पकड़ा गया ना, ये मुझे पता है। जिनको लाल लगा ना अभी तक, वो तो हाथ में कोई नहीं आया सही। लाल वाला। हाँ उसको सबज लगाया हुआ है, क्योंकि इधर जो है ना अदनान ने वो सबज लगाई, निशानियाँ लगाई ना। अब 2-3 तरफ से बच्चे छोड़ रहे हैं, सही तो है। वो फिर निशानियाँ लगाई हैं। लाल मैंने लगाया हुआ वो उस तरफ, और उस तरफ अदनान ने जामनी और वो सबज लगाया, इस तरफ फिर- सारा सबज लगाया। सही। ठीक हो गया। तो बहरहाल फिर 9 तारीख अब इंशाल्लाह जी मेला लगाएंगे 9 तारीख को, पूरी कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। तो कन्फर्म 9 ही है या अभी ये भी डाउट में ही है? यार अब 9 को उड़े या 16 को उड़े, अब उड़ेगी। अब ये खैर बात कर लेंगे ना, क्योंकि 14-15 तारीख से तो चेतर शुरू हो जाता है। चेतर लेट शुरू हो रहा है, 22 का है। 22 हाँ? तारीख का पहला इतवार है चेतर का। एतवार पहला है ना। अब एक आधा दिन का होगा ना फर्क, हाँ। एक हाँ जी। आधा दिन का। बट सब तो अदर भाई से बात करके ना 9 को ही उड़ा लेंगे, सही पहले है। ही उड़ा लेंगे। देखिए अब इतना लंबा लंबा आगे आगे, फिर आपको पता आगे बैसाख के कबूतर भी निकालने होते हैं, भी छोड़ने होते हैं। पहले ही उड़ा लेंगे, मेला पहले ही लगा लेंगे। यार मेला ही लगाना है ना बट सब। 21 का कोई 21 का कराना क्या, अब ठंड में क्या, ठंड ही है ना अभी तो चेतर है। तो ये एक होता है कि टेंट सेट किया है एक नया कि यार चलो 21 बच्चे उड़ाए, 21 बड़े उड़े हुए हैं, 51 भी उड़े हैं, 101 भी उड़ा हुआ है कबूतरों का, और बच्चे कभी नहीं उड़े। एक भाई ने हमें कमेंट भी किया था जी, सरदार गोगे की और उसकी सनाउल्ला की, तो हमें भी सब कुछ ही पता हुआ है। वो बड़ों की इनकी बाजियाँ उड़ी थी, बच्चों बुच्चों की अभी तक किसी ने नहीं उड़ाई इस तरह। तो साजी इसमें 7 पर तक ये बच्चा के बड़ी कलियों का भी डाल 7 सकते हैं? तक। 7 तक ही है। 7 सही है। बाकी ये 7 भाई बैठे हैं, इनका भी तारुफ ये कराएं। आकाश भाई हैं। अच्छा जी। ये आकाश 2 है हाँ हाँ जी। के 1 ये जी ये 1 भी है 2 भी है। एक साढ़े कोल है ना, उन दोनों जो असली केड़ा है।
यार अब देखिए पता क्या होता है, ये है मेरे बेटों की तरह, भतीजों की तरह। हमने सही। पीछे एक बनाई थी वीडियो, लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। सही। तो ये मेरे पास बैठे थे, हमने पास बैठे, मैंने कहा चले वीडियो भी बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा काश आप इधर आ जाओ। और ये साथ ही बैठे हैं उस्ताद फराज, जो शागिर्द हैं जी उस्ताद कैसर के, और वो बहाल मुकीम अमेरिका में। हाँ जी, तो ये उन्हीं के भाई शागिर्द हैं, और मेरे रिलेशन है इनके साथ, और बड़े गहरे मुरासे में। देख लें आज भी हमारे पास आए हैं, ठीक है, मगर वो इस तरह ज़बरदस्ती बयान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तो बैठ के कोई बात भी नहीं की थी, बीच में बैठे थे ना वीडियो में, इन्होंने तो कोई बात भी नहीं की। तो फिर वो बयान लिए इनके बताएं, वो उनके साथ ही हैं, हम कोई तोड़ नहीं रहे, तो ना उसने जाना है। मगर बैठेगा वो मेरे पास ही, कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो फिर रोक के दिखाए, फिर मैं देखूंगा यार कि ये रुकता है कि नहीं रुकता। क्या बात है। बाकी सब हमारे भाई हैं, तो वो खींचातानी वाला मैं काम नहीं करता। हर बंदे का अपना अपना एक हिसाब किताब है बट साहब, मगर अपनी ये आदत नहीं है टांगे खींचने वाला। देखिए एक समझदारी हर बंदे में होती है। हम जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोग समझते हैं यार ये बड़ा होशियार है, ये बड़ा चालाक है। देखो यार, हमने अपने दोस्तों को नॉलेज लेके देना होता है। हाँ जी। सीधी सीधी बात से तो बट साहब कोई भी नहीं देगा। ऐसे ही है, ऐसे हम कोई बात गहरी करेंगे तो वो अपनी बात बताएगा ना। ही। बिल्कुल तो लोग ऐसे इस चीज़ को लेके ये बड़े चलाक ने, ये बड़े इंज ने, इन्हों को बच के रहो, इंज करते ने, इंज करते ने। ये अब वो उनकी सोच है, शायद वो खुद चलाक होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं या दूसरों को बताते हैं। ही। तो सही। बाकी अपना तो इस तरह का क्यों फराज, कभी मैंने आपको कहा कि आप इधर आ जाओ या उधर हो जाओ या कोई, हाँ बस इसी तरह से सही। उनके बात किया करो यार। आप तो नहीं डरना क्यों है साजी, अब रिश्तेदारी तो नहीं ना छोड़ सकते। हाँ बस आप जो बैठो, चीज़ आपका है ये वो तो घर है, है। आपको पता है कबूतरबाजी का लिंक आपका एक मेरे साथ ही है। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ इधर ही कबूतरबाजी बैठता का हूँ मैं, लिंक। इधर ही सारी बैठक ही इधर है, तो हाँ अब फिर इधर ही होना है। हाँ। सही। और क्या बात। बाकी साजी 21 पूरे ने। बच्चे गए ने। अच्छा, अब पक्के की कच्चे पक्के डाल ले तो हमको 25 को हो गई। लगड़ा नाल भी गल कर लो ना पहले। तो वो यार लगड़ लेके जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि रोज दुकड़ा तिकड़ा चल रहा है। सही। अब उसमें से लगड़ कितने लेके जाता है ये हमें कोई नहीं पता। आज तो एक देख लिया ना, सही। तो उससे पीछे भी हमने देखा है, तो 2-3 तो हमने पकड़ते हुए लगड़ों को देख लिया। अब किसी टाइम नजर नहीं भी होती बट सब, हाँ जी। तो वो पकड़ा जाता है। हम समझते पता नहीं दाएं बाएं, ये दाएं बाएं पक्का जो हो गया, ये गिरने वाला तो मौसम नहीं है। हाँ जी। ये लगड़ ही लेके जा रहे हो, और इतनी तादाद में बट सब लगड़ देख रहा हूँ मैं इस दफा में कि यार एंड ही हो गया। ਲੱਗਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ YouTube ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। बट सब ये होता है, देखिए हाँ। कबूतरबाजी बड़ी है हाँ जी। पाकिस्तान में। कबूतरबाजी ये हिजरत करके तो आते हैं दाएं हाँ बाएं जी। से, उनको पता है इत्थों दे लभणे ने बई बड़े प्यार नाल ते बड़े आराम नाल, हाँ। इत्थे दे उड्डे ही हुंदे ने हाँ किसी जी। ना किसी दे। तो वो ये हिसाब है यहाँ पे चल रहा है। अब कभी कोई जा रहा है, अभी तो खैर देखें हम ही उड़ा रहे हैं ना। अभी हाँ जी। लोगों ने तो पर खेचे हुए हैं अपने कबूतरों के। ऐसे ही। 15 का दिन बाद ना फिर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने एक बारी नहीं जाना है। वो किसी का भी जा सकता है। हाँ। अभी तो जोर हमारी तरफ है, या मेरी तरफ होगा, या डॉक्टर अजहर साहब की तरफ होगा, या जो कोई उड़ा रहा है, जो हाँ। उड़ा रहा है ऐसे ही उनकी है। तरफ इनका जोर होगा। तो बाकी सही लगे हैं, रगड़े पे रगड़ा काम चला। तो साजी, और बस इसी तरह। आजकल एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि कुंदे और पाँव बड़े ख़राब हो रहे हैं, कबूतर पाँव नहीं लगा रहे, मतलब एक पाँव उठा लेते हैं। ये वायरस की निशानी पर सकती सही। है। कुंदा गिरना या लंगड़ाना शुरू कर देना, ये वायरस की निशानी है कि भाई काम लगने वाला है। ठीक है, अब जिनके इस तरह से हो रहा है तो वो ज़रा फिर तवज्जो दे अपने कबूतरों की तरफ। तो इसका क्या हल किया जाए साजी? यार हल तो फिर ये एंटीबायोटिक ही है, और क्या है इसका। एंटीबायोटिक कौन सी? यार जब वायरस आ जाए, ये वायरस ही है। अब जब वायरस आ जाए तो मैं दोस्तों को बताता होता हूँ, एंड्रोकोली है उसमें, लीवर सन है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन है, इसका मैं इस्तेमाल कराता रहा हूँ। और जब आ जाए तो अफाका होता है। देखो अब ये शिद्दत है बट साहब, ये शिद्दत है। अगर शिद्दत तेज़ है, इसका जोर रहता है तकरीबन 1 माह जोर रहता है। उसके अंदर आप मेडिटेशन करते रहे, आप कहेंगे यार इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, अगली लाओ। ये फ़र्क पड़ेगा 1 महीने के बाद, ये खुद ही इसने अपना जोर तोड़ना होता है। जब पड़ गई है, ये अब आगाज़ है ना, जिसके कबूतरों को ये है वो फ़ौरन कर ले। सही। और ये देखिए दाएं बाएं के जब बर्ड्स आप शामिल करते हैं ना बर्ड साहब, ये बीमारी तब आती है। अब यहाँ पे जो मुझे बेबी पिजन आ रहे हैं ना, अब मुझे आपके खुडे का पता है। अब जिसने कहा ना तू ही, तेरा भी आ रहा है मेरा, अब मैं आपको कह दूँ यार तू मैनू तो बच्चे ले आके दे, अब आप आगे से अपने किसी दोस्त से ले रहे, वो उसको कह रहा है यार मैनू बच्चे नहीं, अब पता ही नहीं है।
किसी के खुड्डे में कैसे जरासीम है, बीमारी है या नहीं है, वो दे रहे हैं। अब आपका पता है मुझे, और अबू बकर की तरफ से है, हमारे अपने हो गए, साकिब की तरफ से आ गए, ये मुझे पता है। इधर कुछ नहीं है क्योंकि ये इधर मेरे बर्ड्स पड़े हुए हैं। सर जी तो मैंने एक थोड़ी सी कल ना रिसर्च और किया इस पे। वैक्सीनेशन अभी आप बच्चे लेके आए, मैंने वैक्सीनेशन साथ ही की है। हाँ, तो इसकी 12 अलामतें हैं। साल्मोनेला बीमारी इसको बोलते हैं। हाँ, 12 में से एक ये है। हम्म। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी होता है। क्या? मतलब एक कबूतर को अगर ये वायरस पड़ गया है ना, वो बेशक ठीक हो गया है, हाँ, आगे उसके बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो जाएगा। और वो हो बच्चे जाएगा। कहीं ना कहीं जाके फिर साल बिल्कुल बाद होगा। 2 बाद ये दोबारा ऐसी बिल्कुल हरकत होगा। ये करेंगे। देखें, मैंने आगे भी एक तो- अपने ब्लॉग में ये बात कही थी, शायद मैंने अरबाज सादी के चैनल पे या अपने पे ही बात की थी। मैंने कहा ये देखें, हमें तो लकवे झोले वाला भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। वो जिस तरह अभी आपने बात की ना, सेम उसी तरह से होता है। तो ये वो- वीक ही होते हैं। जो देखिए, अब मैं ये बात करता हूँ, एक 100 कबूतर पड़ गया ना, अब बीमारी पड़ गई है, कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा उसके पास बच्चे हैं या बड़े हैं। मैंने भी 100 रखा हुआ था तो 100 का 100 मर गया। वो कुछ 10-15 बच ही जाते हैं बट हाँ जी, ऐसे वो ही। बचते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और जिनको हो गया, वो दूसरे भी तो साथ ही थे ना, उनको क्यों हुआ, वो क्यों बच गए? वो स्ट्रांग होते हैं। और ये स्ट्रांग हम जीन्स हम कैसे बना सकते हैं बट साहब? ताकतवर अच्छी डाइट से। हम लोग तादाद रख लेते हैं और दाना भाई चने डालते हुए हमें तकलीफ होती है, ये है महंगा हो गया। फिर भाई जोड़े मुनासिब रख ले, जितना अच्छी डाइट आपकी होगी, बच्चा भी इतना तंदुरुस्त ताकतवर, फिर वो ये हल्के फुल्के वायरस जो है ना वो झेल लेता है। सही। तो बाकी अगर उसकी गोरे की थ्योरी पड़ी जाए साजी, तो फिर तो मेरे ख्याल से तो कोई परिंदा ऐसा नहीं होगा जिसमें ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कहीं पीछे परिंदे में आ ही जाता है कोई ना कोई काम। हाँ, आ ही जाता है वीक। 12 अलामतें हैं उसकी, 12। यार देखिए, कहीं ना कहीं परिंदा वीक होता ही है ना। हाँ जी। वीक हुआ कुछ ना कुछ जरा से, फिर उसे बीमारी ने पकड़ लिया, अटैक हाँ। कर लिया, तो तो फिर आ ही जाता है। इतने देखिए, एक आधा परिंदा हो ना तो बंदा उस पर नज़र रख लेता है। अब इतने परिंदे हो, फिर कामकाज भी तो हर बंदे ने करना होता है, किसी टाइम नज़र नहीं भी पड़ती। हाँ जी। वो एक आधा दिन जहाँ पे नहीं देखा गया वहाँ पे वो लूज हुआ और हो गया। इस पे बड़ी गहरी नज़र। अब मेरी एक आज जब से मैंने बच्चे, क्योंकि पिछले साल हमने ये खमियाजा इसका भुगता है, क्योंकि तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि 51 बच्चे थे, हम छोड़े जा रहे थे। अब भी माशाल्लाह है कोई तकरीबन 65-70 के करीब होंगे, मगर मैं कासिम को पता है अंदर जाके दाना खा रहे होते हैं, गौर करता हूँ, फिर जो हल्का फुल्का जिसे लगे कुछ स्ट्रेस में भी आ रहा हो तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ। कोई ना वो हल्का फुल्का हो ना बट सब वो ठीक हो जाता है। वो जब आपने थोड़ा लेट कर दिया तो वो फिर वो समझो बच्चा ढीला हो गया तो वो गया। तो साजी जिनके पर पुटाई के अंदर कोई ये वायरस चल गया, फिर वो सीज़न स्किप कर दे। सारी बात है, पर पुटाई में हो गया क्योंकि आप मेडिकेशन करोगे पर ख़राब होंगे, ऐसे ही। ठीक है। तो यार ये इसी तरह से बट साहब परिंदा शामिल करोगे, ये मैं आपको बात बता दूं, वायरस कब आएगा? गंदा दाना। आप किसी वायरस वाली जगह से अपने घर आ गए, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं जूती में, ठीक है। किसी का वायरस वाला परिंदा आपके घर में आ गया है, ये लामते हैं वायरस आने की, क्योंकि बट साहब इतनी देर हो गई है, ठीक है। किसी और की थ्योरी गोरे की कुछ और होगी, हर बंदे की हो सकती है। जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है ना, कबूतरबाजी को देख लिया, ये चीज़ें हैं। बर्ड आ गया है, दाना नाकस आपने गंदा डाल दिया है, आप कहीं से आ गए हैं, कोई आ गया है वायरस वाली जगह से, आपकी छत पर आ गया, हो के चला गया। पिछले साल पता किस तरह वायरस आया था बट साहब? अदनान और वो हमारा एक शागिर्द है, वो क्या, इन्होंने किसी ने इनको कहा कि जी हमें कबूतर फड़त वाले इकट्ठे करके दें। ये कहाँ पे जाते हैं? सर्दियों के दिन थे, ये जाते हैं लारी अड्डे। अब देखें, जहाँ से हमारे घर में वायरस आया था, ये लारी अड्डे जाते हैं, वहाँ पे उनको कबूतर नहीं मिले उस तरह के जहाँ जैसे भेजने थे। अब ये वहाँ से आए, सीधा वो आया अपने घर, उसने वहाँ से बच्चे पकड़े और मेरे घर लेकर आया। उसके घर में हमारे परिंदे पड़े हैं, बीमारी शुमारी कुछ नहीं थी। वो यहाँ पे आए, तीसरे दिन उसके बच्चे ने फ्रेम ही टेढ़ा कर दिया अपना, और अजीब सी उसकी आंखें होगी, झोले भी नहीं आया। मैंने फ़ौरन, वो था अटैक, मैंने उस बच्चे को एक को अलहदा कर दिया। मैंने कहा यार ये दूसरे तीसरे दिन इस तरह का काम नहीं हो सकता। मैंने अदनान को कहा यार शहजाद के घर में बीमारी करता कुछ भी नहीं करता, इस तरह का काम हो तो मैं लेके आऊँ। वो उसने भी कहा तो आज ही आके देखो मेरे घर में कुछ नहीं है। एक को उसके वो ही जो थे ना उनको हुआ, मगर वो मेरे खुड्डों में रहे। उन्होंने फिर आहिस्ता 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 मेरे काम लगा दिए, फिर बहुत तबाही मची थी। अब देखिए कैसे बीमारी है,
ठीक है, ये चीज़ें ये शहादतें हैं जो आपने फिर पकड़नी है इनको इन चीज़ों से। अब कहीं एक हमारा दोस्त था, उनके उधर बीमारी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये ज़हीर को कहा, मैंने कहा यार ज़हीर आप इधर आते हो, आप अपने खुड्डे का भी आपने ख्याल रखें। अब ज़हीर वहाँ पे नहीं जाते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये नफरत कर रहा है जी, मिला मेरे खुड्डे की बीमारी पै गई है तो ऐ होना इंज कह रहे हैं, इंज कह रहे हैं। भाई बचना चाहिए। देखिए नज़ला ज़ुकाम से बचना चाहिए, तो आप लोग बड़ा इजी ले जाते हैं, तो ये फिर जाहिर बात है फिर भुगतें, क्योंकि एक वक्त आपने दरकार होता है, पूरे साल की मेहनत होती है और यूं ही चली जाती है। तो इस चीज़ का हमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए बट साहब। तो और ये न्यू कमर के लिए भी है, जो नए शौकीन देख रहे हैं ना, अगर इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो बीमारी आ जाए तो मुझे पकड़ लें। दाना अच्छा डालना है, कहीं से आपने आना है, कोशिश करें उसके खुड्डे में बीमारी है या नहीं है। आप उन कपड़ों को नीचे ही उतार के आए, उस जूती को नीचे ही कहीं उतार के आए, अपने वो कोई और कपड़े पहन के ऊपर आए, मुंह शूँ धोकर अपने बालों पर गीला हाथ मार कर फिर ऊपर आए। मैंने तो ये चीज़ भाई पकड़ ली है पक्की, तो शुक्र है मालिक का। और वैक्सीनेशन वो मैं करता हूँ, हमारे एक दोस्त ने हमें वैक्सीन भेजी थी, वो साथ साथ हम करते जा रहे हैं। सही। और माशाल्लाह अभी तक तो तंदुरुस्त है, बाकी अल्लाह पाक खैर करे। हाँ, तो साजी ये मोती जो आपने कल खरल शुरू किए थे, इससे पहले इनको भिगोया भी था किसी चीज़ में कि सीधे डायरेक्ट इनको पीस के? तो वो उसी में भिगोया था, मगर वो हमने दोस्तों को दिखाना भी था। आप भिगो दे तो अच्छा है, वो आप भिगो दें तो वो अच्छा है। वो कितनी देर भिगोने चाहिए? आपको 48 घंटे भिगो दें, 3 दिन भिगो दें, फिर उसके बाद शुरू कर दें। सही। हमने उसी तरह उनको वो तोड़ा है, और तोड़ के साथ साथ ही हम फिर दोस्तों को बना रहे थे वीडियो। मैंने कहा यार करो, कोई ऐसी बात नहीं, मगर सही एक वो होता है, एक अमल होता है, उस तरह भी कर ले। ठीक है, अब ये महीना डेढ़ इन्होंने चलते ही रहना है तो क्या बन जाएगा, फौलाद ही बन जाएगा। हाँ जी। तो बट साहब ये अरक भी हमने बड़े प्योर और अच्छे लिए हैं, बड़े देख चाक कर। तो बेद मुश्क का तो वैसे भी पानी मिलता है, तो मगर बेद मुश्क का भी हमें बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हम बेद मुश्क में, एक दोस्त ने हमें कमेंट भी किया था जी उस्ताद जी गौ ज़बान में कर लें। भाई करने में किसी भी अरक में आप कर सकते हैं। अब हर एक ने अपने अपनी कबूतरबाजी के हिसाब से चलना होता है। तो हम 3 किस्म के बनाते हैं, ज़ाफ़रानी मोती बनाते हैं, एक ये हम गुलाब के बना रहे हैं, और एक हम बेद मुश्क के बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वो बनाएंगे, फिर उस हिसाब से चलते रहेंगे। दोस्तों अब ये ज़रूरी भी नहीं है, ये भी मैं आपको बात बताऊं कि जिसके पास ये चीज़ें हैं तो जीतना भी उसी ने है। ठीक है, ये फ़न है बनाना। कबूतर आपके पास मौजूद है, बर्ड्स आपके पास मौजूद है, और आपने उनको अच्छे तरीके से उनकी ग्राउंड बना लिया, फिर ये चीज़ें असर भी करती हैं। अब बर्ड्स भी आपके पास नहीं है, अगर हैं तो उस तरह से आपने उनको तराशा नहीं है, बनाया नहीं है, तो ये चीज़ें नुकसान ही देंगी। तो साजी 40 से ऊपर गर्मी में फिर यही चीज़ें तो चलती हैं, फिर वो वाली गोलियां तो नहीं ना चलती? हाँ जी चलती हैं। ये अभी मेरी ऑफ कैमरा, अभी आप तो खैर नहीं आए थे, तो अभी मेरी फराज से भी इस पर बात हो रही थी, काश ने भी ये बात की, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा यार ये देखें, कई दो हम ये बना रहे हैं ना, बड़े दोस्त 99 बात साहब, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया को देखते ही 34, 35, 40 साल के यंगस्टर ही वो, अब उनका दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता। उन्होंने देखी हैं गोलियां, ये मेडिसिन, अब वो कहते लगा ही ठगन, बैठा ही इंज करन, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गोलियां ही वजदियां ने। मेरी जान जब भट्ट साहब 44-45 चलती है ना, तो वो गोलियों वाले जो है ना, 40 से ऊपर ही, हाँ वो फिर चुपते हैं। हाँ 40 से ऊपर चुपते हैं यार, ये चीज़ें असर रखती हैं। अच्छा साजी, ये चीज़ जो आपने मोती बना ली है, जी देन का तरीका नहीं गल तुसी दसिया, देने किहड़े वेले ने? क्योंकि कैल्शियम को हजम कराना भी तो काम है ना, खाली देना तो काम नहीं ना यार। ये अगर इनबॉक्स में हम रब्ता कर ले, नंबर तो सबके पास है जी। साजी ट्रेन आ गई थी, तो ज़रा दोबारा कंटिन्यू करें यार। वो अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये देने किस टाइम है। हाँ जी। तो देखें, हमारे व्यूवर जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनको ज़रूर बताएंगे। नंबर तो मेरा सबके पास ही है, तो आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बताएंगे जितनी कि हमें सूझबूझ है। क्योंकि हमारे वो आपको पता, ये एक चीज़ होती है, ये एक इल्म है बट साहब, और हम खिलाते भी हैं मगर एक लिमिट तक। कोई बंदा देखे हर बात वो करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा बट साहब, ये मैं आपको बात बता कि भाई इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो। वो किसी का वो लग गया तो उसने कहना वाह जी वाह, बंदा बड़ा काबिल है।
क्योंकि हमारी ये गेम है, हमारे दोस्त भी देख रहे होते हैं, हरीफ भी देख रहे होते हैं, तो फिर ये हर बंदे की कबूतरबाजी तो फिर बट सब ये ओला है। उस्ताद जी एक और सवाल है कि कबूतर का पानी पूरा करना ज़रूरी है या कैल्शियम? यार ये देखें आपने, हमने जब कबूतर उड़ के आ रहा है ना, सबसे पहले हमने उसको पानी ही पिलाना है, ठीक है। वो अपना वेट जो पूरा करेगा वो अपने पानी से ही करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गहरी बात है, अब कोई समझ जाए तो। मैंने अपने इंटरव्यू में भी एक बात कही थी, मैंने कहा यार कबूतर नूं अच्छे तरीके ना पानी ही बहा दो ना, कोई चीज़ां कोल नहीं है तुहाडे। मैंने अभी ना मैंने अपने बड़े ख़ास दोस्त से ये बात की, हमने कहा यार हमने एक मजून बनानी है, ये समझ ले कि मैं अपनी अब ज़िंदगी में ये दूसरी दफ़ा बनानी है, अब अल्लाह खैर करे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आपने परेशान नहीं होना, पता क्या बात है, बस अब कॉस्टली बनती है, ये सबको पता है। हाँ जी, कस्तूरी अंबर कोई सस्ता हाँ नहीं है। सस्ता नहीं है। अब वो बनती कॉस्टली, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, मैंने उसे रेट लिस्ट सेंड की, मैंने कहा यार ये देख लो, अब आपने ये बनवानी है ना। उसने मुझे कहा कि भाईजान ये आपने बनानी है, तो खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं उस्ताद जी हमने बनानी। मैं कहा यार ये चीज़ नहीं जेन में लानी, का पता नहीं हो यार इन्ने पैसे ने बट साहब तो हो ही जाता ना कितने बंदा कि यार हूँ उस्ताद ने कहता तो लाजम है कि भाई तुसी कहोगे ना उस्ताद जी कालियां मिर्चां ते डाणे ने, मैं और ते भी भाई कोशिश करांगा ते डावांगा इंशाल्लाह। ते तुसी जरूरी नहीं कि तुसी कहो कि नहीं बनानी तो कोई सी गल नहीं, नहीं उस्ताद जी हम बना। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पानी ही दिखाया गया ना कबूतर को, तो कबूतर ठीक हो गया। अगर आपने 19-20 कर दिया तो वो पीछे चला गया, फिर भावें ए भी दई जाओ तो फिर भावें जो मर्जी दई जाओ, फिर नहीं होने। पानी दहाना बड़ा फन है बट साहब, कबूतर का पानी पूरा कराना बड़ा काम। पानी पूरा कराता तो कबूतर पूरा हो गया, उस तो बाद ताकत ही ने तुसी दई जाओ कबूतर के वेट के हिसाब नाल बट साहब, कबूतर के वेट के हिसाब नाल दई जाओ। जे अगर कबूतर वेट च पूरा है, पानी तो ही पूरा हो रहा है, तो मैं देवांगा तो नुकसान ही करनगी चीज़ां, ठीक है। हैगी नवीयत है, तुसी देखनी, मौसम देखना है, टैंपरेचर देखना है, कबूतर की कंडीशन देखनी है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। हाँ जी, ये चीज़ें, अब पानी पूरा कराना, फिर ये देना, आप कह रहे हैं कि इससे होगा, ये अच्छा होगा क्योंकि अब ये वो कबूतर ही आपको समझाएगा। तो साहब जी एक फ़र्ज़ करें नया बंदा है, वो कहीं से ले आया मोती, अब उसको कबूतर की कंडीशन से कैसे पता चलेगा कि हुण मेरा कबूतर मोती मांग रहे हैं? वीकनेस महसूस करेगा, ठीक है? मतलब वो फिट बैठेगा नहीं। हाँ वीकनेस में देखिए, वीक कबूतर को समझ आ जाएगी, वो चुम मारेगा, वो माथे से पर भी उठाएगा, अगर कोई आपने उसको चीज़ें नहीं दी तो। क्योंकि ये वजूहात भी होती है, अगर आप कोई ठंडी गर्म चीज़ें भी दे रहे हैं, ठंडी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो वो भी कबूतर इस तरह करेगा। हाँ जी, तो बंदा आप समझेंगे पता नहीं ये कमज़ोर है, ठीक है। वो अब बंदे को खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ इसके साथ। अगर कुछ नहीं आप कर रहे तो कबूतर चूमे मारना शुरू कर दिए हैं, वायरस में नहीं है, ये भी चीज़ साथ है। वो वायरस डालिए चुम होवे तो मोदी बेचारा रगड़ के देना शुरू कर दो। अब ये पता होना चाहिए ना, ये बंदे को कर कर की बट सब समझ आती है, सही। तो वो फिर उस हिसाब से। तो साजी ये बड़ी ताकत है बट साहब, ये मैं इतना बता दूं, एक दफ़ा हमने तीली लगा दी है ना, ये हमारे उस्ताद जी ने हमें बताया, तीली में लगा के वो खुराक में लगा के देते थे, कबूतर पूरा हो गया। लो मैं तुम दस दी गल, कबूतर का सुबह पिंडा बन गया, फर्क आएगा नुमाया, बशर्त पता की है बट साहब बने होन। यही मैं इस तरफ ही आने लगा था कि बने अपने हाथ के हों तो फिर इसका मज़ा है इस्तेमाल का, एवं ही ना सकाया होवे बट साहब। अब ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखो रगड़े पे रगड़ा चल रहा है, मैंने सोचा 12 बजे का ये आया हुआ, हाँ 12 बजे से लेके अब तक ये चल रहा है। नहीं तो पता क्या लोग करते हैं, बल्ब चार लगाए। रगड़े तो रखता वो प्या प्या की सुखी ऊपर बल्ब लगाए होते हैं, ये भी मैंने देखा है सीन। देखिए पानी को आप रख देते, पानी कुदरती तौर पे भी खुशक उड़ जाता है। उड़ जाता है। अब वो अरक भी है और दोरी की भी वो है, आपकी गरमाइश है, वो पानी पड़ा सुबह होगा उठ कटिया होगा, वो 2-4 दिन मैं हाथ ही नहीं लाता तो सुक जाएगा पानी। हाँ जी, तो मैं कहूँगा जी मैं मोती खरल कर ले, हाँ। जिन्ना हाथ चल जाए उन्ना चलता। तो साजी मजून जो आप कह रहे हैं बनानी, इसका ताल्लुक उड़ान से कि संभाल से? दोनों से है, दो मजूने हैं। अच्छा, संभाल वाली भी है, उड़ान वाली भी है ना, जो सस्ती केड़ी है? संभाल वाली, संभाल वाली सस्ती है, सही। और बाकी इंशाल्लाह यार कोशिश करेंगे बट सब देखे, पूरी दुनिया भरी पड़ी है और हर बंदा ये करता है। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक खैर का वक्त लेके आए, हमारे बर्ड्स नहीं उठते, लोग कहेंगे यार गल्लां बड़ियां करता मजूना दियां, कित्थे गईयां मजूना ते कित्थे गए। अब बात पता क्या आती है, वही मैं आपसे आगे भी मैंने बात की है, बनाना कबूतर को, कबूतर का मौजूद होना पास। हाँ जी, बात समझ गया ना। अब बर्ड्स ना हो पास, अल्लाह ना करे कोई परेशानी बन जाती है। हाँ जी। मैं उस तरह से उनकी केयर नहीं करता बर्ड्स की।
बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, 100 वादे घाटे जिंदगी में होते हैं। हाँ जी, फिर ये मजूने शजूने नहीं काम करते। बिल्कुल ऐसे। पर आपको टाइम देना पड़ेगा, इनका टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप यकीन करें, सिर्फ बच्चों को लेकर आया हूँ स्कूल से, समझ ले कि सुबह मैंने जिम में था तो भट्ट साहब आ गए, फाद भट्ट भट्ट साहब, तो वो जिम के पास से ही गुजर रहे थे, तो वो कहीं उन्होंने समझा वो पीछे टोटल के पेट्रोल पंप के पास है कहीं छत, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन कर लिया, मैं आ जाए मैं जिम में ही। फिर वहाँ पे बैठे हैं, घर आए हैं, फिर वो तब से गए हैं, तो समझ लें कि मैं बच्चों को स्कूल से ही लेकर आया हूँ, 1:30 बजे गया हूँ और 2 बजे आया हूँ, तो तब से फिर ऊपर ये आधा घंटा से बच्चों को लाने में लगा। सही है। तो टाइम दे रहे हैं लोग, तो लोगों के पास तो मुहावत है ना, उनको फ़िक्र फाका नहीं है, साहिब हैसियत है। और भाई हम तो है मिडिल क्लास लोग, तो हम तो ना। और दूसरी बात है, भट्ट साहब अपना घर है, शायद अफोर्ड भी कर लें मुलाजिम, मगर भट्ट साहब मुझे अपना ज़हन ना मिले तो मैं कहता काम गया। मैं अब दाना डालता हूँ ना यहाँ पे रख के, तो किसी ने यहाँ पे डाल दिया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं कहना यार मैं इतने रहना है, नहीं खराब। सही। तो वो जिनके जो शुरू से मुहावतों के हत्थे चढ़े हुए हैं ना, उनको ये चीज़ें नहीं कह लें कि उनके लिए कोई इतनी मायने नहीं रखती, तो मेरे लिए बहुत मायने रखती। मैं हाथ से ही करता हूँ, सही। तो मुझे वो मज़ा भी हाथ से ही आता है, खुद करके ही आता है, और बड़ी इंजॉय करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आप देखें, खैर का वक्त आएगा। हार जीत गए मैं भट्ट साहब, परिंदे मौजूद हुए ना, ये उड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये उड़ेंगे। ये नहीं होगा यार कि बह कामरान के पास सब कुछ मौजूद था, तो कामरान बह 12 बजे गया है। ये उड़ेंगे, रात रूत रहे हैं, वो लहरा, जो कुछ होगा सामने होगा यार, खलोते नहीं आए। देख ले, हमने पीछे बच्चों की बाजियाँ जो उड़ाई हैं पिछले साल भट्ट साहब। कासिम आपको सारा पता है, हमारे सारे बच्चे मासूम और छोटे थे। एंड हमने बाजियों से 3, 4, 5 दिन पहले भट्ट साहब खुराक लगाई, बिल्कुल कबूतर बन गई यार, बाजियाँ तो हमारी सर पे आ गई। तो माशाल्लाह ये बेहतरीन उड़े हमारे। देख लें, अगर जिस बाजी हमारे बच्चे नहीं बैठे, उस दिन हमारा बच्चा बुलडोजर रात रहा है। जीतवार तो वो था उस्ताद को पता नहीं उनकी कौन सी दुआएं काम आ गई हैं, तो वो बच्चा बैठता बैठता ऊंचा हो गया, वो रात रह गया। अगली बाजी वो 31 नंबर रात रह गया, वो उससे भी नीचे था, तो वो फिर बाजी जीतते जा रहे थे, वो आगे आगे। मैंने कहा यार साजी वैसे ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। 7 ਹੋਈਆਂ लम्मियां पूरी। तो यहाँ जरा वो मैच पड़ा रहा है, लोगों को मजा आता रहा है। मज़ा इसमें मज़ा बड़ा आया। इंटरेस्टिंग गेम हो गई है। ठीक है साजी, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर ते गल पा लो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ इंशाल्लाह यार दोस्तों, इंशाल्लाह भट्ट साहब भी कवरेज करेंगे, इंशाल्लाह आते जाते भी रहेंगे मेरी तरफ। हम जब तैयारी दे रहे तो देखिए, ये तो अभी बाजियाँ नरम है ना, इसमें अब आप हमें कहें जी संभाल का बता दें कि दोस्तों, जब काम हो रहा होता है ना साथ साथ, वो दोस्त देखे तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो ये खैर आना जाना भट्ट साहब का रहेगा। जब हमारी गर्मियाँ आ जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, तब हम जब कबूतर को संभाल रहे होते हैं, बाजी में बैठे को दिखा रहे होते हैं, वो साथ वीडियो बनाएंगे, वो फिर आपको समझ आती जाएगी कामरान भाई पानी कैसे दिखाते हैं। फिर कोई बात नहीं, हमारे गरीब भी देखते हैं तो देख लें, ऐश करें, तो बाकी कोई बात नहीं। तो बाकी जिन दोस्तों ने इसके बारे में पूछना, वो भट्ट साहब ने जो कहा वो राब्ता कर लें, उनको समझा देंगे हम, ठीक है। और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। सही ठीक है जी दोस्तों, कोशिश पूरी की थी कि यार 1-2 भाइयों ने जो सवाल किया था वो मैं पूछ के बताऊं, तो साजी से रब्ता कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह लाइव शो का आपको दिखाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने कह दिया, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, लाइव आपको साथ साथ दिखाएंगे जो भी पोजीशन होगी, क्योंकि दोस्त भाई लाइव ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ही मज़ा आता है लाइव के अंदर, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।